Hello everyone, welcome back to our lockdown classes. Okay, this is Gajanan Gaware and today we will learn about the arithmetic progression. ठीक है guys, तो ये this lesson is taken from the class 10 CBSE सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी बात होती है। ठीक है, तो गाइस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आज का लेसन आपको पढ़ने जा रहे हैं हम, ये बेसिक शेड्यूल में आता है। अब क्या सर ये बेसिक क्या होता है? कोई भी चीज आपको एक मैथमेटिक्स की एक एडिशन होती है, आपने बहुत सारे नंबर की एडिशन करते हुए देखा होगा। ठीक है, एक पैटर्न बना आपने जब बच्चे होते हैं स्मॉल, जो आपने अगर कहीं यहाँ पे बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर वो सीबीएसई स्कूल से मतलब ये होते पढ़ के आते तो उनको एक 6th स्टैंडर्ड में एक लेसन था। ओके, पैटर्न वाला। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न यानी एक ऐसा चीज जो रैंडमली क्या होता है, रिपीट होती जाती है चीज कोई भी। ठीक है, तो उसमें एक जो डिफरेंस होता है वो कॉमन हो सकता है या कुछ बढ़ रहा है, ऐसी एक पैटर्न उसे कहते हैं। उस पैटर्न के बेस पे चलता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न समझना जरूरी होते हैं। मुझे कोई भी एक सीरीज नाम सुना होगा आप बच्चों ने। ठीक है, सीरीज क्या होती है? कोई तो एक नंबर की सीरीज ऐसे बोल लेते हैं। अब क्या है, मैंने ऐसे एकदम से लिख दो लिया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये मैंने कहा इसे एक सीरीज कहते हैं। अब सर इससे सीरीज क्यों कहा मैंने? और मैंने एक वर्ड यूज किया था पैटर्न। ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज किया था पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या होता है? पैटर्न यानी होता है क्या, एक रिपीटेशन होना, किसी चीज का रिपीटेशन। मतलब क्या, उनमें जो डिफरेंस होता है, ये जो टर्म है। ओके, अब इन सबको क्या कहते हैं भाई? टर्म। एक वर्ड आपको याद में मिल गया है यहाँ पे, इसे कहते हैं टर्म। ठीक है, यहाँ पे जो एक एक चीज दिख रही है इन सारे नंबर को हम कहते हैं टर्म। ओके, दूसरी बात सर यहाँ पे एक पैटर्न लागू हुआ है। कौन सा पैटर्न लागू है भाई? वहां पे जो मैंने पैटर्न देखा जो वो है कॉमन डिफरेंस। एक वर्ड फिर से आ गया हमारे यहाँ पे, क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना चाहते हैं तो मुझे किस चीज की जरूरत है? टर्म की जरूरत है और कॉमन डिफरेंस की जरूरत है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? मैंने देखा इसमें 2 में से मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कर। कभी भी चीज बड़े में से स्मॉल माइनस हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैंने माइनस किया तो मुझे डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देने लगा 1 का। ठीक है, फिर से मैंने आगे भी देखा, इस टर्म में से ये टर्म माइनस करूंगा, मतलब थर्ड टर्म में से मैं अगर सेकंड टर्म माइनस करता हूं तो मुझे फिर से वहां पे डिफरेंस दिखता है वो। तो मुझे इससे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वो ना 1 1 का हो रहा है। देखिएगा, तो जो मैं नेक्स्ट नंबर होगा या नेक्स्ट टर्म होगी वो मैं इजीली फाइंड आउट कर रहा हूं। सही बात है कि नहीं? मैं अगर मुझे पता चल रहा है कि सब में सर 1 1 का डिफरेंस है या 1 1 का कॉमन डिफरेंस है, तो मुझे तो पता लग गया कि नेक्स्ट वाली टर्म क्या होनी चाहिए, 5 ही होगी। सही बात है। और 5 के बाद और क्या आ सकता है सर? फिर से मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया, मतलब 1 ऐड करने के बाद मुझे नेक्स्ट वाली नंबर या नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी वो मिलती जा रही है अप टू सो ऑन। अब फिर आप इसको जितना चाहे इतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक सीरीज। उस सीरीज में होती है एक पैटर्न, उस पैटर्न में होता है टर्म, कॉमन डिफरेंस। इसे कहते हैं हम क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इजीली मतलब कौन सी डेफिनेशन उसकी याद रखनी है आपको? जब भी आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे एक 2 वर्ड आ गए। कौन से भाई? एक होता है सक्सेसिव और एक होता है प्रीडिसिंग। ओके, प्रीडिसिंग और सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है? सक्सेसिव यानी पहला वाला, ओके, प्रीडिसिंग यानी उसके पीछे वाला। ठीक है, अगर ये चीज मैं बात करूं सेकंड टर्म की, तो वहां पे मैंने देखा ये अगर मेरा सक्सेसिव होगा मतलब क्या, आगे वाला। इस नंबर का सक्सेसिव कौन है? 2 है। या इस फर्स्ट टर्म का सक्सेसिव सेकंड टर्म होगी, और सेकंड टर्म का प्रीसीडिंग यानी क्या, पीछे वाला। इस सेकंड टर्म का प्रीसीडिंग कौन होगा? ये 1 होगा। इसके पीछे क्या कोई नहीं है, तो इसके आगे पीछे वाले वर्ड को याद रखना है। तो जब भी आपको सक्सेडिंग करना होता है वहां पे अगर आपको कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर किसी सीरीज में वहां पे उस पैटर्न में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है यानी सम होता जाता है, तो वो जाके मिलके मुझे जो कुछ भी सीरीज मिलती है उस सीरीज को कहा जाता है क्या? कॉमन डिफरेंस। सॉरी, उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस सर इक्वल होना चाहिए। वर्ड ये देखिएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि कॉमन डिफरेंस ही होना चाहिए, डिफरेंस अलग अलग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो टर्म है उस टर्म को भी नाम दिया होता है। अब मैं पढ़ूंगा, आगे बताने वाला हूं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहले मीनिंग समझ लीजिए। वहां पे होता है पैटर्न, जो पैटर्न आपको क्या करेगा भाई? कॉमन डिफरेंस से क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जो मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मैं ऐड करता जाता हूँ। ठीक है गाइस, ओके। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सर मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट है मेरे यहाँ पे, इतना तो याद हो आपको, टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले और एक बात आपने देखी होगी, यहां पे होता है, अगर मैं इसे कुछ लिखता हूं, ठीक है, A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है, ये है हमारा अगर AP। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं?
एपी कहते हैं, ठीक है गाइज। तो एपी यानी क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ मेरा, मैंने नाम दिया। अब यहाँ पे मैं नंबर नहीं लूंगा कोई भी, यहाँ पे मैंने एक अल्फाबेट लिया है जो A1 A2 A3 अप टू AN होगा, ठीक है। अब सोच लेंगे, अब ये जो A1 है, ठीक है, इसे कहते हैं हम फर्स्ट टर्म। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, सही बात है। और इस A2 को क्या कहेंगे, फिर A2 को कहेंगे हम सेकंड टर्म। मैंने इससे पहले ही कहा था, इन सबको क्या नाम दिया था मैंने, टर्म नाम दिया था, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को हमने कॉमन डिफरेंस भी कहा था। उसके बाद जो ये सीरीज बनती है एक पैटर्न से बनी हुई है। पैटर्न यानी क्या, एक जैसे आपने ड्रेस देखा होगा, कोई भी आपने मतलब डिजाइनिंग देखती है, उस डिजाइन में क्या होता है, पैटर्न होता है। मतलब क्या, एक डिजाइन रिपीट होती जाती है, ठीक है, उसी डिजाइन को हम पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही फंडा यूज किया गया, हमने वही कॉमन डिफरेंस यूज करके क्या बना दिया, एक सीरीज बना दिए। तो इसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो वैसे इसको मैंने जैसे कहा फर्स्ट टर्म, सेकंड वाली को सेकंड टर्म, और इसे कहेंगे हम थर्ड, ठीक है, थर्ड टर्म। ऐसे सो मेनी टर्म आए, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो लास्ट टर्म उसे हम कहेंगे क्या, लास्ट टर्म या एन टर्म कैसे, यहाँ पे एन नंबर दिया है, ओके। एन यानी क्या, जो लास्ट नंबर जो भी होगा ये मेरी लास्ट होगी। कभी कभी आपकी कोई सीरीज एंडलेस होती है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये वाली टर्म नहीं होगी। अगर यहाँ पे ऐसा एंड होता है तो ये एंड वाली है, मतलब ये फाइनाइट वाली है, इसे कहते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जहाँ पे ये एन नहीं होता उसे कहते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बात, ये तो हमारा लास्ट टर्म, इसे क्या नाम देंगे भाई, लास्ट टर्म। ये तो सही बात है सर, हमने सबसे पहले पहचान, आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी बेस पे है। आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया होगा, आपको पहचानना है फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया A1 A2 A3, इसे कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। जो लास्ट होती है उसे लास्ट टर्म कहते हैं। जैसे आते जाएंगे फिफ्थ से सिक्स, जो आपको अच्छे लगे, ठीक है। अब उसके बाद सर एक वर्ड आया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना कैसा होता है, इसके पहले मैंने कहा था कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके, ऑलवेज आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होता है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस, ओके, यहाँ पे मैं इस फॉर्म में लिखता हूं फर्स्ट टर्म, ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मैंने बात की, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट टर्म कौन है भाई, A1 है, सेकंड टर्म A2 है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं A2 माइनस A1, ये क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है गाइस, कॉमन डिफरेंस। तो ये है आपका कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला। तो मुझे तो पता लग गया क्या सर, A1 A2 A3 इजीली निकाल सकता हूं, AN भी मुझे पता होगा, इसे कहते हैं अरिथमेटिक, सही बात है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा ये वाला था कॉमन डिफरेंस निकालने का, जो है हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 है। तो मैंने चलो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया 5 10 15 20 अप टू मैं अगर यहाँ पे 60 तक ले ही जाता हूँ, ठीक है। ये अगर मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप सबसे पहले इसे क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। अब क्यों कहेंगे, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे ये A1 A2 टर्म है। आपको एग्जाम यही पूछेगा, एग्जामिनर क्या पूछेगा भाई, एक अरिथमेटिक दे देगा और पूछेगा कि इसमें से A1 कौन है, A2 कौन है, A3 कौन है, कॉमन डिफरेंस क्या है, लास्ट टर्म क्या है। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेंगे, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इतना तो इजी क्वेश्चन अगर आप मिस करते हो तो आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। क्यों, क्योंकि आपके सामने आंसर है, सिर्फ पता होना चाहिए किसे फर्स्ट टर्म कहेंगे किसे सेकंड। तो मैंने पहले से नाम दे दिया था इसको A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ठीक है गाइस। मैंने पहले एक हमारा जो नॉर्मल फॉर्म होता है या मैथमेटिकल जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म आगे लिखा है इसके ऊपर A1 A2 अप टू AN। तो वही फॉर्म दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, A1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, सही बात है। फिर A2 किसके बराबर होगा भाई, 10 के बराबर देखा मैंने, ठीक है। सिमिलरली A3 भी किसके बराबर है, 15 के। अब आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट टर्म लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मेरा जो AN होगा, ठीक है, जो मेरा AN होगा वो मेरा है 60, वो मेरा कितना है 60। अब सर इतना तो मैं देख के लिख सकता हूं, मगर कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करूं मैं, कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने तो फार्मूला भी बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि A2 माइनस A1, मतलब क्या, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करते हो, जो भी आंसर आएगा आप एकदम से देख के मत कहिए, कभी कभी माइनस में आ जाता है। जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है गाइस। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है नंबर,
नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसी तीनों फॉर्म के मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आपको क्या क्या होता है। फिलहाल इतना तो याद रखना चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे सर कुछ तो अलग आया तो कैसे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो आप बोलेंगे वो कॉमन डिफरेंस नहीं आता है। मतलब आपको इतना लॉजिक तो लगाना होगा कि मेरा जो आंसर आ सकता है इन दोनों का डिफरेंस का, वो कभी नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे वो बता दूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस भी निकालना आ गया। कॉमन डिफरेंस को आप डिनोट कर सकते हैं डी से, शॉर्ट फॉर्म में इसको हमें डी से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस डी से भी लिखते हो, ठीक है, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। डी बराबर क्या होगा भाई a2 माइनस a1। तो मेरे पास तो क्या है a2 भी है और a1 भी है, सही बात है। तो a2 की वैल्यू क्या है भाई, मैंने देखा 10 है सर, चलो 10 डाल दीजिएगा। a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, a1 की वैल्यू मैंने देखी 5 है। ओके, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 10 माइनस 5, तो 5 बनेगा। तो मुझे तो पता लग गया क्या कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 5 है। ओके, तो यही है बेसिक अर्थमेटिक का बेसिक यही है। आपको अगर कोई अर्थमेटिक देता है वहां से सबसे पहले आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं 4 लोग आपके यहाँ पे एक्टर 4 लोग बड़े बड़े खड़े करता हूँ, आपको उन चारों को पहचान में तो आना चाहिए। इसी टाइप से ये मेरा अगर अर्थमेटिक आपके पास सामने में रखता हूँ तो इनमें से टर्म आपको पहचाननी चाहिए ना, किस टर्म को क्या कहते हैं, किस टर्म को क्या नाम है। ओके, क्योंकि बेसिक तो यही से शुरू होता है। तो आपको गाइज इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे a1 a2 कौन है, d क्या है, कैसे निकाला जाता है और d क्या आता है, ठीक है। तो इतना तो सही है। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछा जाने वाले क्वेश्चन थे। अब सर ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकते हैं क्या? हाँ भाई, ये आपके अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे डिपेंड होता है। देखिएगा एग्जांपल भी लेके देखेंगे किस टाइप से होता है। ये तो एग्जांपल आपका पॉजिटिव वाला आ ही गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिएगा, मैं अगर इस टाइप से लिखता हूं 5 5 5 ऐसा, ठीक है। ये एग्जांपल क्या कहता है यहाँ पे तो a1 a2 आप निकाल लोगे, a1 भी 5 है, a2 भी 5 है, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखा क्या d यानी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पे तो a2 माइनस a1 करता हूं तो 5 माइनस 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखा मैंने 0, क्या आ गया आंसर 0 आ गया। तो यही है, देखो पॉजिटिव तो आता है, निगेटिव भी आता है, सॉरी 0 भी आ गया। अब मुझे निगेटिव लाना है, ठीक है। इस टाइप की जो सीरीज होता है या पैटर्न होता है, इसी पैटर्न को कहते हैं क्या, ये 0 वाला, जब आपका कॉमन डिफरेंस 0 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, 5 है माइनस 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 है फिर माइनस 15 हो गया। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे क्या मैंने कहा कि अगर यहाँ पे आपकी एक सीरीज बन गई इस टाइप से कि 5 माइनस 10 माइनस 15, माइनस से वो क्या होते जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा a1 मेरा तो 5 है, ठीक है, तो ये फिलहाल मिटा रहा हूं। a1 तो मेरा 5 है, a2 मेरा क्या होगा भाई, यहाँ पे 10 नहीं है मेरा, a2 तो माइनस 10 है, a3 मेरा माइनस 15 है। तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होगा वो a2 माइनस a1 ही होगा ना, a2 माइनस a1 होगा। तो मैंने कहा क्या माइनस 10, a2 की वैल्यू कितनी है माइनस 10, माइनस a1 की वैल्यू क्या होगी भाई 5 ही है, मैंने 5 लिखा। अब मैंने पढ़ाया था क्या, दो निगेटिव वैल्यूज की ऑलवेज एडिशन होती है और जो बड़ा नंबर होता है उसके सामने वाला साइन उसको दिया जाता है। चलो 10 5 दोनों भी निगेटिव में है भाई, दोनों सिंबल निगेटिव है, उनकी एडिशन करेंगे तो उसकी ऑलवेज एडिशन होती है। तो मैंने लिख दिया 15। अब ये सही है क्या, नहीं सर, फिर से एक रूल है, क्या रूल है, जो बड़ा नंबर होगा उस बड़े नंबर का साइन, यहाँ पे 10 और 5 में से बड़ा नंबर कौन है भाई 10 है, 10 के सामने कौन है निगेटिव साइन है, तो मैंने दे दिया निगेटिव साइन। तो ये वाला नंबर तो मेरा निगेटिव आया ना, इसीलिए मैंने कहा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एक तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है गाइस। तो ये था मेरा बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट यही चीज है आपको तो a1 a2 a3 या an या जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये तो पहचानना और निकालना आ गया, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट जो मेरे होंगे फार्मूले होंगे जिनमें से फाइंड आउट करना होता है। अब अर्थमेटिक आपको बनाना पड़ता है क्योंकि पोजीशन आपकी दी नहीं होती, जैसे गिवन क्या होता है। नेक्स्ट मेरी टर्म है, चलो इतना तो समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं आपको गिवन क्वेश्चन अब उल्टा करके देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे उल्टा करके देंगे, अब पूछेंगे आपको कि a1 आपको दिया होगा, जैसे मैंने कहा गिवन, ये अगर मेरा एग्जांपल है, ठीक है गाइस, गिवन में क्या होगा, एग्जांपल में a1 दिया है, मैंने लिखा 6, a1 दिया है 6 और कॉमन डिफरेंस भी दे दिया उन्होंने क्या 3, और बोलेंगे कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना के दिखा, क्या कहेंगे वो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना के दिखा। सही बात है सर, बना के सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते, मुझे तो फर्स्ट टर्म पता है सर, कभी भी a1, ठीक है,
A1 तो पता है। अब ये जो इसके लिए मैं तुम्हें एक कॉमन फॉर्म देने जा रहा हूं, उस फॉर्म को आपको याद रखना है। जैसे अब जब भी A1 बनाते हम, A1 के बाद A2 जो वाली ये टर्म बनती है, ये हमने क्या कहा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म में या सक्सेसिंग जो होती है उसमें अगर मैं या प्रीसीडिंग में क्या करता हूं, कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूं, तो मुझे सक्सेडिंग मिलता है। मतलब क्या होता है कि अगर मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूं तो मुझे सेकंड टर्म मिलती है। सेकंड टर्म में फिर से मैं अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूं तो मुझे थर्ड टर्म मिलती है। थर्ड टर्म में फिर से मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करता चला जाता हूं तो मुझे नेक्स्ट वाले स्टेप मिलते जाते हैं। भाई सही कॉमन था, A1 दिया है, D दिया है, मतलब कॉमन डिफरेंस दिया है, तो ये जो A2 होगा तो ये इसके बराबर ही होगा ना, A1 प्लस D के बराबर होगा। सही बात है। अगर A1 A2 A3 अप टू मैंने ऐसे इस टाइम में लिखा, तो ये जो A2 बना है वो इस फॉर्म में ही होगा ना, क्योंकि मैं A1 में अगर D ऐड करता हूं, D यानी कॉमन डिफरेंस, तो मुझे A2 ही मिलेगा। तो इसको ये फॉर्म बनने जा रहा है आपका क्या, A1 कामा A1 प्लस D। ओके, फिर क्या हो जाएगा, अब A1 प्लस D तो मिल गया, अब यहां पे क्या हो जाएगा A2 प्लस D, क्योंकि ये तो A2 बना, अब A2 में D ऐड करता तो A3 मिलता है ना, बिल्कुल ही A3 के लेवल पे बन जाता है। अप टू, ओके, अप टू AN, ओके, N हो जाएगा, ये क्या बनेगा भाई ये बनता है आपका N माइनस, ओके, AD2D जनरल फॉर्म, ओके ओके, यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं दिया है उन्होंने। ओके गाइज, उन्होंने इस फॉर्म में दिया है A, ठीक है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है, इस फॉर्म में उन्होंने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि ये तो फॉर्म होना चाहिए था। ओके, एक्सरसाइज 5.1 में थी, चलो ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते जाएंगे, ये हमारा अरिथमेटिक बनता है। ठीक है, ये अगर अरिथमेटिक बनता है तो यहाँ पे मुझे तो वैल्यू बन गई, तो मुझे तो यहाँ पे क्या करना होगा, अभी मेरे पास अगर गिवन है तो मैं करता जाऊंगा एडिशन। क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे A1 की वैल्यू तो मुझे दी है कितनी, 6, ठीक है। 6 के बाद अगर मैं डिफरेंस ऐड करता हूं इसमें, ठीक है, 6 में कितना डिफरेंस है मेरा, 3 है, तो 6 प्लस 3 ये बन जाएगा। सही बात है। उसके बाद क्या, फिर से मुझे यहाँ पे 3 ऐड करते जाना है, तो ये सही था। उसके पहले वाला जो हमने इक्वेशन लिखा, तो ये क्या बनेगा, 6 प्लस 2D, मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, आप यहाँ पे देखें तो ये भी 6 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे करते करते आपको जो लास्ट टर्म होगी वो मिलती जाएगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मुझे क्या मिल के आया, 6, ओके, 9, ये 6 6 12, ओके, 15, सो ऑन। तो देखो मैंने क्या किया, सिर्फ A1 और मुझे D दिया था, उसके हिसाब से मैंने डायरेक्टली A1 में 3 ऐड किया, सेकंड टर्म मिली। उस सेकंड टर्म में मैंने फिर से 3 ऐड किया तो मुझे थर्ड टर्म मिली, और उसमें फिर फिर से ऐड किया तो आपको नेक्स्ट वाले टर्म मिलते जाएंगे। तो वो उसको अगर सॉल्व करते तो आपको इस प्रकार, बिल्कुल इस प्रकार की क्या मिलेगी, सीरीज मिलेगी, जहां पे होगा कॉमन डिफरेंस 3। तो आपको क्वेश्चन बाद में पूछेगा कि यहाँ पे आपको सीरीज बना के या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना के क्या करना होता है, सेकंड टर्म पूछेगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म पूछेगी, फिफ्थ टर्म पूछेगी, जो आपको सॉल्व करने के बाद पता लग जाएगा। क्योंकि आप कितने भी आप बोलूंगा ना मैं कि आप 6 नंबर की टर्म निकाल के दिखाओ मुझे, ये तो 1 2 3 4 इसकी हो गई। अब तो आपको पता है कि सर मैं 6 क्या 10 भी निकालता, तो मुझे 6 कहा मैंने। ठीक है, तो 6 वाली क्या हो जाएगी, ये बनती है 6 वाली मेरी 18, ठीक है, ये बन जाएगी क्या भाई, इसमें 3 ऐड करता तो 21। तो ये वाला होगा मेरा टर्म जो आपके क्वेश्चन पूछेगा किसी भी नंबर का, मतलब कितने भी नंबर की टर्म आपको अगर पूछती है तो आपको इजीली निकालना आ जाएगा। क्या, सिर्फ आपको ये फर्स्ट टर्म में 3 ऐड करना है, सेकंड टर्म में फिर से 3 ऐड करना है, थर्ड टर्म में फिर से 3 ऐड करते जाना है, तो आपको नया वाला एक सीरीज मिलती जाएगी, वो होगा आपका आंसर। ठीक है गाइज, अब सर ये तो ठीक था, आपने इस फॉर्म को बता दिया। अब इसको निकालने के लिए कुछ फार्मूले है, मतलब क्या, इनकी जो टर्म होती है, कभी फर्स्ट टर्म निकालने को कहेगा, कभी एन टर्म निकालने को कहेगा, तो वो फार्मूले आपको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख के दे रहा हूँ। ठीक है गाइज, वो एक बार देख लीजिए, मैं बता दूंगा किस टाइप के फार्मूले होते हैं। सबसे पहले एक मिनट, ओके,
तो यहाँ पे देखिएगा जनरल फॉर्म तो ये वाला होगा, अगर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको नोट डाउन करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, इसका मीनिंग होता है इनटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि ये सब है क्या, नाम भी याद होना चाहिए। ए एन यानी क्या है भाई, हमारी लास्ट टर्म है। ए एन यानी हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। ठीक है गाइस, हमने इसके पहले भी कहा था। ए यानी क्या होगी, हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, इस फार्मूले में जो टर्म दिए उनको आपको पता भी होना चाहिए उनकी क्या क्या होती है। एन यानी क्या होता है, लास्ट टर्म। ओके, अब सर इसमें और इसमें क्या फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे एन दिख रहा है, इसके नीचे ए एन के नीचे ये होता है लास्ट टर्म की वैल्यू, जो भी मैंने कहा था। अगर मैंने इस अरिथमेटिक में लिख दिया 2 3 5 7 ऐसे कुछ तो लिख दिया, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा ए एन कौन हो गई मेरी, ए एन इज इक्वल टू 7 हुई। ए एन इज इक्वल टू 7 हुई, मगर एन बराबर कितना हो जाएगा, एन कितना 1 2 3 4। एन कितने नंबर पे भाई, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि मैंने इसको लिखते वक्त इस टाइप से लिखा था A1 A2 A3 A4। देखो ये जो एन है वही है नीचे वाला, ए वाली टर्म यानी ये वाली टर्म हो जाती है हमारी टर्म होगी, और जो नीचे ये नंबर है हमारी एक सीरीज होती है 1 2 3 नंबर, तो एन होगा वो नंबर है हमारा, और ए एन है हमारी ये टर्म होती है। तो ये तो लास्ट टर्म बजेगा, और लास्ट इसको बोलेंगे, आपको यहाँ पे नाम होगा, क्या कहते हैं इसको, लास्ट टर्म ही कहेंगे इसको। ठीक है, लास्ट टर्म। ओके, लास्ट टर्म इसको भी। अब यहाँ पे और क्या है भाई, डी है। डी यानी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है गाइज, वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे आपको किसी भी चीज का, इन फार्मूले में जो गिवन है इसमें से कोई भी अगर एक ही चीज मिस होती है तो आप इस फार्मूले से सारे के सारे आंसर निकाल सकते। अब कैसे सर, कैसे निकालेंगे, आपको गिवन होगा, अगर ए एन निकालना होता है तो आपको गिवन होगा ए एन और डी। ठीक है, जब ये सारी चीजें गिवन होती है, आपने इस वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो आपको ए एन की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ए एन गिवन है, ए गिवन है, एन गिवन है, और बोलेंगे कॉमन डिफरेंस निकालो, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब क्या होगा, इस फार्मूले में गिवन वाली जो भी चीज दी होगी वहां पे डालोगे आपको, तो जो फाइंड आउट करना है वो चीजें इजीली आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसी बेस में एक एग्जांपल भी लेता हूं आपको समझने के लिए, जैसे कि ओके, यहां पे देखिए मेरे पास एक अरिथमेटिक है, सपोज ये मेरा एपी है, क्या कहता है एपी, 2 7 12 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे 2 7 12 मेरा एक अरिथमेटिक है, वहां पे उन्होंने मुझे फाइंड आउट करने को कहा है 10th टर्म। ओके, 10th टर्म क्या करूंगा भाई मैं, फाइंड आउट कर। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, 10th फाइंड आउट, यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड 10th टर्म। अब तो मेरे पास तो क्या गिवन क्वेश्चन है, मतलब एपी दिया है, तो एपी को मैं क्या करूंगा, A1 इस फॉर्म में लिखा है 2। ठीक है, A2 मेरा क्या है भाई 7 है, A3 भी दिया है, तो जरूरत तो A3 की नहीं है मगर लिख लो। उसके बाद D निकाल सकते हैं हम, D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, मुझे तो इतना पता है, तो A2 माइनस A1 यानी क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 मतलब 5, मुझे पता लग गया 5 भी मेरे पास है, A1 पता है। ओके, और निकालना मुझे कौन है, 10th वाली टर्म निकालना है, मतलब क्या ये वाला, मतलब क्या करना है मुझे, एन तो मुझे एन की भी वैल्यू पता है। ठीक है, एन कहा गया, ये 10th एन भी पता है, तो मुझे निकालना क्या है, ए एन निकालना है। ठीक है गाइस, तो मेरे पास तो क्वेश्चन मिल गया। क्या क्वेश्चन कहता है कि मुझे 10th वाली टर्म फाइंड आउट करनी थी, A1 गिवन है, A2 है, D भी मैंने निकाल लिया 7 माइनस 2 5, और N भी मुझे ऑलरेडी दिया। 10th यानी क्या, वो 10th वाला नंबर निकालना है, 10th पोजीशन पे जो आएगा हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो वाला नंबर मुझे निकालना है। देखो N की वैल्यू भी मुझे 10th मिल गई। अब AN तो निकालना, सिंपल सी तो मेरा फार्मूला मेरे पास तो था, क्या फार्मूला है भाई, AN प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू D। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने निकाला AN इज इक्वल टू, मैं फार्मूला यहाँ पे लिखा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले A की वैल्यू, A यानी फर्स्ट टर्म, यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था जो A है मेरा वो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मेरी क्या कहती है 2 है, 2 प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1, N कौन है भाई 10 है, देखो क्योंकि 10th टर्म निकालनी है, मतलब क्या 10 वाला नंबर निकालना है, तो हमारा यहाँ पे 10 माइनस 1 ओके इंटू डी, इंटू डी का मीनिंग होता है डिफरेंस,
इंटू, अब डिफरेंस कितना था 5u का। चलो अब इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिला, सबसे पहले बोर्डमास रूल हमने पढ़ा था। बोर्डमास रूल क्या होता है, ठीक है। बोर्डमास रूल में सबसे पहले मैं इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। 10 - 1 कितना होता है भाई, 9 होता है सर। 9 × 5 कितना होता है 45। तो मैंने क्या किया 2 + 45 कितना आंसर आ जाएगा 47, ठीक है। तो ये 47 जो है मेरा an टर्म होगी, मतलब जो ये अरिथमेटिक है इसकी जो 10th वाली टर्म है, ओके, ये वाली टर्म ये है मेरी 47। समझ में आ गई। अगर मैं इसको लास्ट टर्म समझता हूं तो ये जो A10 वाली है, ओके, ये है मेरी क्या 47, ये नंबर होगा जो मेरा 10th नंबर पे आ जाएगा या 10th टर्म होगी मेरी, ठीक है गाइज। तो ये इस टाइप से आपको क्या क्वेश्चन दिया होगा, ये सिर्फ एक ही फार्मूला आपको सारा का सारा आंसर दिला सकता है। कब, जब आपको पूरा फार्मूला पता हो, यहाँ पे जो गिवन टर्म है वो निकालने आने चाहिए। इसलिए मैंने बेसिक में वही लिया था, जो टर्म कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं और वैल्यू किस टाइप से पुट करके आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसी बेस पे आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद इसी टाइप से एक्सरसाइज भी है, आप कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट है मेरा, अब आप बोलेंगे सर ये तो ठीक था, उसके बाद, ठीक है गाइस, अब उसके बाद क्या, अगर मैं कोई चीज मतलब उसे कहते सपोज बहुत ही नंबर दे दिए मैंने, एडिशन करनी है आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई 1 2 3 या इस टाइप से ना, मैं यहाँ पे एडिशन करना है, ओके, अप टू 100 कर पाओगे एकदम से नहीं। आप बोलेंगे सर मुझे तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ऐड करते करते जाऊंगा तो मेरा एक बुक खत्म हो जाएगा, मतलब मेरा बुक का पेजेस खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो मैंने बहुत ही स्मॉल नंबर लिया, कभी कभी तो आपको यहाँ पे 1000 लाख के आसपास नंबर रहते हैं। अब इतने बड़े नंबर का हम एडिशन किस स्टेप से करेंगे, इसीलिए तो बनाया गया हमारा अरिथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को एक वे होता है, ठीक है। कोई भी मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन भी होता है, ऐसी चीज नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका सॉल्यूशन होता है। तो आपको मैथमेटिक्स से सीखना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो वहां पे एक सॉल्यूशन भी होता है। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यही इसका सॉल्यूशन है। ये कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का पार्ट बन जाता है आपका। जब आप पढ़ते हो तो आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में इसी टाइप से पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसकी एडिशन बताओ। अब तब क्या आप उसकी एडिशन करते बैठोगे क्या, 1 में 2 ऐड करो, 2 में 5 ऐड करो, 3 ऐड करो, ऐसा करते जाओगे क्या, नहीं। तो आपको इजी वे है क्या कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फार्मूले याद करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फार्मूले लिख रहा हूँ, वो भी आपको डायरेक्टली याद करने हैं, कोई उसका ये नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला फार्मूला है मेरा, यहां पे लिखूंगा मैं, ओके। सबसे फर्स्ट फार्मूला है मेरा एस। अब एस का मीनिंग भी बताऊंगा, सबसे पहले यहां पे लिख लेता हूं फार्मूले में, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। ये एक फार्मूला है। सेकंड फार्मूला क्या है भाई, s इज इक्वल टू, ठीक है, n/2 a + an, ओके। और थर्ड फार्मूला है मेरा s इज इक्वल टू n/2 a + l, ठीक है। तो ये एक मेरा फर्स्ट फार्मूला है, ये सेकेंड और ये थर्ड, ओके। अब सबसे पहले यहां पे s क्या है, ठीक है। s का मीनिंग होता है सम। s का मीनिंग क्या होता है, सम होता है। मैंने अभी जो हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये होता है सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सम करने के लिए मुझे क्या है जरूरत है, ऐसे फार्मूले, ये तीन जो फार्मूले ना, इसी तीन ही फार्मूले पे आपका सम डिपेंड है। कौन सा भी किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन अगर मिलता है वहां पे अब आपको ये सम करना आ जाएगा। अब इसके पहले सर फिर तो ये ए एन वगैरह आपने पढ़ा है, इसके पहले फार्मूले में ये हमने पढ़ा था क्या, फिर से एक बार बता ही देता हूं क्या होगा। एस का मीनिंग तो सम होता है, तो फिर ए यानी क्या होगा भाई, ए यानी हमारी फर्स्ट टर्म ही होगी, ठीक है। उसके बाद एन जो होगा, एन हमारा मतलब लास्ट टर्म होती है, ठीक है। डी यानी क्या होता है भाई, डी यानी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस है। चलो इतने टर्म यहाँ पे क्या हो गए फॉलो। अब यहाँ पे एक वर्ड अभी आ गया, ठीक है। कौन सा वर्ड है, यहाँ पे एक एन है, ये भी लास्ट टर्म को इसको काउंट करो, लास्ट टर्म, ओके। और ये एल आ गया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे जो एल है वो क्या है, अगर एल दिया है, एक मिनट, एल एल
1 मिनट। ओके, ये भी लास्ट टर्म ही है। यहाँ पे सिर्फ एक चेंज जो इस फार्मूले में आपको चेंज हुआ है, मगर इसको भी हम लास्ट टर्म ही कहेंगे, ठीक है। जो एल होता है उसे भी हम लास्ट टर्म कहते हैं। तो मेरे पास तो ये सारी चीज गिवन ही होती है। एस यानी सम होगा, ए यानी फर्स्ट टर्म होती है, एन यानी भी लास्ट टर्म यानी वो नंबर होगा। ओके, इसमें थोड़ा मैंने डिफरेंस भी बताया था, ए वाला ए एन और एन में जो मैंने डिफरेंस बताया था वो समझ में आ गया होगा आपको। मतलब जो एन होगा ये नंबर होगा लास्ट टर्म वाला, ठीक है, मतलब उस पोजीशन का सीरीज का, और ए हो गया में वो लास्ट टर्म होती है। अब एल बी ये दोनों इक्वल है, लास्ट टर्म और एल बी इक्वल है, ठीक है। अब ये मेरे तीनों फार्मूले मेरे सामने भी है। अभी अगर मैं आपको समझाना चाहता तो इसको ऊपर मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, जो कि है फर्स्ट एग्जांपल। ओके, एक मिनट। द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज, ओके, एक फार्मूला फिर से भाई, ये हुआ क्या, n। ओके, लास्ट और एक फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये एक फार्मूला है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट फार्मूले से ही शुरुआत करूंगा। अपना जो फर्स्ट फार्मूला है s इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल अगर लेता हूं मैं, ये होगा हमारा एग्जांपल, ठीक है। अब क्या होगा एग्जांपल, अगर मेरे पास a गिवन है, कितना है भाई 100, उसके बाद d भी दिया है 50, उसके बाद n उन्होंने दिया है 21, और क्या कहा है उन्होंने कहा है मुझे सम निकालना है, ठीक है। ये गिवन होगा और यहाँ पे बोलेंगे क्या निकालना है, सम निकालना है, जो आपको फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट अगर मैं फार्मूला देता तो यहाँ पे सिर्फ d है, a है और n है, तो गिवन में तो वही है a d n। अगर ये तीनों चीज दी होती है, अगर a मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड n टर्म, ओके, अगर n दिया होता है, d दिया होता है और a दिया होता है, तब मैं सबसे पहले यूज करूंगा फर्स्ट फार्मूले का, ठीक है। क्यों फर्स्ट फार्मूला, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे फर्स्ट फार्मूला एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सेकंड फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ए एन दिखाई दे रहा है मुझे, तो ए एन तो नहीं दिया है यहाँ पे, तो गिवन के हिसाब से मैं क्या करूंगा, फार्मूला चूज करूंगा। अब मैंने यहाँ पे देखा जो चीजें गिवन है, गिवन के बेस पे तो मुझे ए दिख रहा है, डी है और एन है, तो मुझे फार्मूला रियलाइज हो क्या, एस बराबर क्या होगा भाई, एन डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है गाइस। ये फार्मूला तो मुझे रियलाइज हुआ। इसी फार्मूले में क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, n बाय 2, n मेरी वैल्यू कितनी है 21 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद 2a का मीनिंग क्या है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 100 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, n कितना था 21, तो 21 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d है, d का मीनिंग क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया था 50, बस ये क्या किया मैंने, सिर्फ वैल्यू पुट की है जो गिवन थी, ठीक है। अब सर इसमें कुछ मेहनत लगी नहीं, सिर्फ मैंने सिर्फ फार्मूले याद किए, फार्मूले याद करने के बाद मैंने देखा क्या कि मेरे पास गिवन क्या है, उसी बेस में मैंने 3-4 फार्मूले मेरे पास, और 3-4 फार्मूले याद करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप 3 बार उसको, अगर 5 मिनट में अगर ये भी थोड़ा याद करने की कोशिश कर जाओगे तो आपको पूरे के पूरे फार्मूले ऐसे मुंह पे आ जाएंगे, ठीक है गाइस। अब देखा मैंने क्या किया, यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर ली, ठीक है, वैल्यू पुट कर लिए। अब सॉल्व भी करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको 21/2 वैसे ही रखो, आपको अगर फ्रैक्शन की बात आती है। उसके बाद 2 इंटू 100 कितना होता है भाई 200 ही होता है, प्लस 21 माइनस 1 सर 20 हो जाता है, मल्टीप्लाई 50, इतना तो सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी 21/2, अब 200 प्लस 20 मल्टीप्लाई 50, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कितना होता है इतने, ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या 1000, 50 मल्टीप्लाई 20, इसका आंसर होता है 1000, ठीक है। अब जिन दोनों को सॉल्व करता मतलब एडिशन करता हो तो 1200 मेरा आंसर आता है, तो क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 1200 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस टाइप से मुझे आंसर मिलेगा। अब क्या होगा, ये 2 इस 12 को काट देगा कितने टाइम भाई 6 टाइम, तो मेरा आंसर बनेगा 21 मल्टीप्लाई 600, सही बात है 21 मल्टीप्लाई 600। अब क्या होगा 6 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने टाइम आ जाएगा 6 टू द 12, मतलब क्या 12,600, ठीक है 12,600। अब ये क्या है सर, यही तो है मेरा सम, किस नंबर का, अगर मैं कोई अरिथमेटिक बना रहा हूं, कौन सा अरिथमेटिक, ए वाला जो ये जिन्होंने गिवन दिया है, ये कोई मेरा एक अरिथमेटिक की सीरीज है,
उस सीरीज को मैं अगर ऐड करता हूँ, सम करता हूँ, तो मुझे जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो इतना आएगा। कितना आएगा भाई? 12,600। कैसे आया? मैंने फर्स्ट फार्मूला यूज किया, एन एस इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट, ओके, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये फार्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे मिलता है इस अरिथमेटिक का सम। किस बेस पे था? ये फर्स्ट वाले पे। चलो नेक्स्ट सेकंड वाले का टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है हमारा? n डिवाइडेड बाय, मतलब s इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट a प्लस an। चलो ये भी चेक कर लेंगे एक बार। तो ये मिटा रहा हूं मैं एग्जांपल। क्या कहता है सेकंड वाला एग्जांपल फिर? ओके, सेकंड 2a प्लस n माइनस 1 an ओके गाइज, यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल इसका ले लेंगे। इस फार्मूला का तो दिया नहीं है यहाँ पे, अगर पर मैं ले सकता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास a दिया होगा, d की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। अगर यहाँ पे a दिया होता है, an दिया होगा, ठीक है। an कितना होता है भाई? सपोज an मेरा क्या होगा? 500 अगर सपोज है, सपोज मान लो, ठीक है। a मेरा 100 है, an 500 है, और मुझे निकालना क्या था? n भी निकाल लो। अगर n हमारी कितनी टर्म होगी? फिफ्थ वाली टर्म होती है, सही बात है। अगर a दिया है, an 500 दिया है और n मेरा 5 दिया है, और मुझे निकालना है सम, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, मुझे अब यहाँ पे गिवन क्या क्या दिखा है? a है, an है, n है, तो मैं फर्स्ट तो अप्लाई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे an है, तो मेरा फार्मूला में तो फिट नहीं होगा। अब बचा क्या मेरा? सेकंड फार्मूला, ठीक है। अब सेकंड फार्मूला क्या कहता है भाई? ये वाला फार्मूला तो अप्लाई होगा। कौन सा? n डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट a प्लस an, ठीक है। a प्लस an, ये वाला फार्मूला मुझे अप्लीकेबल होगा। मतलब क्या? सम इज इक्वल टू, मतलब s इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 5/2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी भाई? 100 प्लस an कितना है? 500, ठीक है गाइस। तो क्या हो जाएगा? इस बराबर 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 500 कितना होता है भाई? 600। और जब मैं इसको भी सॉल्व करता हूं तो 600 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 300 बन जाएगा, और 300 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 5 मतलब 1500। देखो 5 इंटू 3 करोगे तो 15 होता है, और ये 2 जीरो के सामने लगा, तो मतलब क्या? 1500। ये आपका आंसर होगा। कब? जब आपका गिवन होता है a, an और n, उस वक्त कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा? ये वाला, n डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट a प्लस an, ठीक है गाइस। नेक्स्ट सेकंड थर्ड फार्मूला। अब थर्ड फार्मूला क्या कहता है? चलो इसका भी देख लेंगे। अगर मेरा थर्ड फार्मूला कहता है, गिवन क्या है? चलो ये कोई तो मेरी सीरीज होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 1000, ठीक है। ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वहां पे आपको क्या करना है भाई? यहाँ पे आपको क्या करना है? सम करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड भी है, आप निकाल सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जरूर है। अब थर्ड फार्मूला बनाने के लिए देखिएगा, सबसे पहली बात n है। n यानी क्या होता है? मैंने पहले ही कहा था, ये जो टर्म वाली, ये कौन सी टर्म की वैल्यू है मुझे पता लगानी होगी। ये n वाला, इसका नंबर मुझे पता नहीं है, पहली बात। ये तो a1 होगा, a2 a3 अप टू, ये तो an बन जाएगा, ठीक है गाइस। अब an भी पता है मेरे पास, और इन्होंने मैंने पहले कहा था l, ठीक है। l यानी मेरा होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी है? 1000 है, सही बात है। फिर a1 कितना है? a1 दिया है 1, ओके। a2 कितना दिया है भाई? 2 दिया है, ओके। अब इस फार्मूले में मुझे चाहिए n, जो मुझे पता नहीं है, अभी निकालना होगा। a पता है, l भी दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है। मेरा जो फार्मूला था वो इसी फॉर्म में है, क्या कि अगर मुझे s 1000 निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ, सॉरी क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा है, ठीक है। एग्जाम्पल इस फॉर्म में पूछा है, फाइंड द फर्स्ट 1000th पॉजिटिव, ओके,
इंटीजर्स। ओके गाइस, तो हमारा n भी मिल गया यहाँ पे, ठीक है, जो होगा n, तो ये n टर्म भी ये आ जाएगा 1000 ही बनता है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। तो हमने कहा फाइंड द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा 1000, तो 1 से लेकर मैंने क्या किया 1000, तो मुझे एडिशन करनी थी, तो उसके बाद मुझे ये मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लिया, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के बाद मैंने सबको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई में मुझे क्या मिली, लास्ट टर्म मतलब ये होता है 1000 वाली, n की वैल्यू भी हमारी यहाँ पे 1000 होगी, ठीक है। अब मुझे फार्मूला डायरेक्टली पता है, कौन सा, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो s 1000 इज इक्वल टू n की वैल्यू भी 1000 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, प्लस ये भी हो जाएगा 1000, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लगा, एक बार मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लेता आपको समझने के लिए, यहाँ पे होगा n डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट a प्लस an, ठीक है गाइस। ये फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लीकेबल, सॉरी al, ये l होगा, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे देखो s 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे n लिख दो, अब क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट, ओके, 1 प्लस 1000, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1000, मतलब क्या आंसर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस मतलब 1001, ठीक है, 1001। जब आप इसको सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा भाई 500 मल्टीप्लाई 1001, ओके। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलना चाहिए 5005, ओके, और ये 20, मतलब आपका जो भी आंसर होगा 500, मतलब कितना बनेगा ये भाई, ये तो इतना मतलब 5 लाख, ओके, 5,05,000, ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, ओके, जो पहले 1000 हमारे पॉजिटिव इंटीजर होगी उसकी एडिशन कितनी बनेगी, इतनी बनेगी 5,05,000, ठीक है। 5,00,000 एंड 500 ये आपकी क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। कब, जब आपका ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा, कब आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा होता है, आपको इसी टाइप से आंसर भी करना होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट फार्मूला, उसकी बेस के एक एग्जांपल ले लेंगे, चलो। ओके, क्या था लास्ट फार्मूला, लास्ट फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये मेरा लास्ट फार्मूला है। अब इस लास्ट फार्मूला में क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो, अगर मुझे उस टाइप क्वेश्चन एग्जांपल इस टाइप से होगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, ओके, लास्ट first 24 term of the least number, okay, of the least number, ये क्वेश्चन दिया है an is equal to 3 plus 2n, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे, क्या देखोगे भाई, आपने यहाँ पे देखा तो मुझे क्या 24th वाला निकालना था, an is equal to 3 plus 2n दिया भी है, और मुझे जो फर्स्ट 24 टर्म है उसका सम निकालना है, ओके। चलो सबसे पहले गिवन लिख लेते, क्या क्या होगा यहाँ पे, जो an दिया है वो ऑलरेडी गिवन है 3 plus 2n, उसके बाद तो मैं a1 निकाल सकता हूं। अब कैसे निकालेंगे सर, इफ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इफ पुट n इज इक्वल टू 1, अगर मैं पुट करता हूं n की वैल्यू 1 तो मुझे a1 की टर्म मिलती है, देखो a1 इज इक्वल टू, ये n दिख रहा है यहाँ पे, अगर n की वैल्यू में अगर 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे a1 की वैल्यू मिलती है, मतलब a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1, क्या आंसर मिलेगा भाई 3 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 3 5 मिल गया मुझे a1, सही बात है। फिर से a2 भी वही सिंपल वे से निकाल सकता हूं, n की वैल्यू 2 3 ऐसे पुट करते जाएंगे। अब देखो मैंने क्या किया, n की वैल्यू 2 पुट की, अगर मैं 2 पुट करता हूं यहाँ पे तो मुझे क्या आंसर मिलेगा 2 इंटू 2 मतलब क्या 4 प्लस 3 7, देखो मिल रहा है। अब तो मेरे पास a1 है a2 है, तो मैं कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकता हूं, तो d बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, तो मुझे पता लग गया, d भी मिल गया मेरे पास, क्या आंसर आया d भी 2 है, तो ये भी गिवन वैल्यू मिल गई। अभी a1 भी मुझे पता है, ठीक है, और n तो मुझे निकालना था 24th वाला,
क्या निकाला है 24। ये मैंने फार्मूला देखा, मुझे क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन भी मेरे पास तो निकल के आया। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, कौन सा, S24 इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू जो थी मुझे 24 ही नंबर का निकालते। मेरा जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है 24 नंबर का जो होगा, मतलब 24 तक जितने भी होंगे उसकी एडिशन कितनी तक होगी, ठीक है। तो अगर मैं एडिशन निकालता हूँ तो ये मेरा फार्मूला था n की वैल्यू तो 24 है, 24 इन ब्रैकेट n प्लस 1, 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 24 को आप कर सकते हो इसको 12 से, तो 12 मल्टीप्लाई 24 प्लस 1 कितना हो जाता है भाई 25, और जब आप 25 मल्टीप्लाई 12 करते हो तो क्या आंसर आएगा 25 टू जा 50, मतलब 50, ये तो 0 हो गया, 5 कैरी बना, 25 वन 25, 25 प्लस 5 30, मतलब क्या हो जाएगा 300 आपका आंसर आएगा का। ये जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ये इक्वेशन वाला, इसमें अगर मुझे 24th नंबर वाला तक एडिशन करनी थी, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, उनकी मैं अगर एडिशन करता हूं तो मुझे क्या आंसर आ जाएगा 300 में मुझे आंसर आता, ठीक है। वैसे तो इतनी जरूरत नहीं थी, मगर डायरेक्ट मुझे 24 दिया था, मतलब क्या n ही दिया था ना, तो यहाँ पे सिर्फ n की जरूरत थी, ठीक है, n की जरूरत थी, तो मैं डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर सकता, इतनी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर आप इससे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कभी कभी ज्यादा मार्क के लिए पूछते हैं तो आपको ये सारी चीजें निकालनी पड़ती है, ठीक है। इक्वेशन दिया होता है आपको इसी प्रकार, a1 क्या होता है, a2 क्या होता है, d क्या होता है, इस फॉर्म में आपको सारे के सारे आंसर करने होते हैं गाइस, ठीक है। तो ये था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी बहुत ही इजी लेसन है और आपको आगे भी जाके बहुत ही काम में आएगा गाइस। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया होगा, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट लेसन लेंगे जो आपके बेसिक और आपके फ्यूचर के लिए काम आने वाला होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।